हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी झा है और आपका वेलकम है मेरे चैनल रोलिंग शालिनी पर। तो आज की वीडियो में एक वीडियो की ही बात है। यानी कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडीज़ ने जो बात कही ना, वो मुझे बहुत हिट की थी। और फिर आज बहुत दिनों बाद आज मैं मंदिर गई सुबह पूजा करने के लिए। तो जब मैं मंदिर गई ना, तो वहाँ पर मुझे एक लेडीज़ मिली, ओल्ड लेडीज़, जो कि नो डाउट नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी एक बात मुझे उस वीडियो को याद दिला दी कि उन्होंने अपने टाइम को लेके काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडन किया। अपने टाइम मतलब उनका जो एरा था, जब उनकी जवानी का टाइम था और जो स्ट्रगल्स उन्होंने किए थे अपनी लाइफ में, उसके बारे में। तो वो बहुत सारे लड़कियां हैं आजकल की जो यूथ है, वो साड़ी सूट पहनना प्रेफर नहीं करती, और भी उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे उनकी लाइफ शॉर्ट हो गई है उनके हिसाब से। तो ऐसे ही सुबह जब मैं मंदिर गई तो मैं सुन रही थी, उन्होंने एक बच्ची 15-16 साल की बच्ची होगी, जिसको उन्होंने कहा कि ये क्या पहना हुआ है तुमने, एटलीस्ट मंदिर मंदिर जब तुम आई हो तो कम से कम सूट पहन के आना चाहिए और दुपट्टे को ऐसे सर पे रखना चाहिए, और इस तरीके से तुम मंदिर तो नहीं आ सकती कम से कम। तो ये सब बातें मैं सुन रही थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं था और दो लोगों के बीच में बोलना फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो मुझे बहुत हिट की उनकी ये बात, और फिर मुझे वीडियो की भी याद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये तो बात मैंने आज की बताई आपको कि मेरे साथ मतलब मैंने क्या देखा। और जो लेडीज़ की वीडियो मैंने देखी थी बहुत पहले, आई डोंट नो मैंने कहाँ देखी थी, मुझे याद नहीं है, मे बी यूट्यूब या इंस्टा, पता नहीं कहाँ। तो उन लेडीज़ ने कहा था कि लॉकडाउन के टाइम पे वो गांव गई, तो उनकी दादी सास थी, तो ऐसे ही बहुत सारी लेडीज़ आई और वो अपने टाइम के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाती थी। और सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाती थी, वो उस टाइम को बहुत एग्जैजरेट करके बताती थी और उसको उस टाइम को बहुत टफ़ बताती थी कि हमारे टाइम पे टॉयलेट नहीं हुआ करता था, हम टॉयलेट के लिए स्ट्रगल करते थे। उसके बाद हमारे टाइम पे ये फ़ोन नहीं है, ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। अब जब टॉयलेट ही नहीं है तो बाकी आप समझ सकते हैं। और गैस नहीं था तो हम कैसे चूल्हे पर खाना बनाते थे गर्मी में, और बहुत सारी चीज़ें। तो हाथ से ही हम लोग आटा चक्की पीसा करते थे वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सब लेडीज़ के जाने के बाद उस लेडीज़ ने अपनी दादी सास से पूछा कि है ना दादी माँ, सच में जो पहले का आप लोगों का टाइम था वो लिटरली बहुत टफ़ हुआ करता था ना, बड़ी परेशानी होती होगी आप लोगों को। तो उनकी दादी माँ ने कहा कि टफ़ क्यों टफ़ होगा, सब कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे, तो टफ़ क्यों हुआ? अगर अकेले आप कर रहे हो किसी चीज़ को, अकेले फेस कर रहे हो, तो एक बार के लिए आप उसे टफ़ कह सकते हो, लेकिन जब सब कर रहे हैं तो फिर वो इजी ही लगता है कि भाई हम अकेले नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, सब जाते थे बाहर टॉयलेट के लिए तो हम भी जाते थे, सब चूल्हे पे खाना बनाते थे तो हम भी बनाते थे, कोई हमारे लिए अकेले के लिए तो ये प्रॉब्लम थी नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद जब मैंने बहुत टाइम इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो फिर उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बाद आके कहा कि और तुमने जो कहा ना कि टफ़ टाइम, मुझे तो तुम्हारा टाइम टफ़ लगता है। तुम लोग आज स्कूटी चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, ऑफिस जाते हो, अकेले बैंक का काम करते हो, मुझे तो ये बड़ा टफ़ लगता है। हमारे टाइम पे तो मुझे फिर भी तुमसे ईजी लगता है कि हम घर में रहते थे और घर के काम करते थे, जो कि हमें बचपन से ही सिखाए जाते थे। और ये लोग तो तुम ये सब सारी चीज़ें तो तुम धीरे धीरे करके सीखते हो, ये तो ज़्यादा टफ़ है, बच्चों को फ़ोन से पढ़ाते हो। तो उन्होंने देखा हुआ था बच्चे को लॉकडाउन में फ़ोन से पढ़ाते हुए। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जबकि वो इतनी एज्ड थी और उन्होंने कभी कोई सोशल मीडिया नहीं देखा, कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, फिर भी उनकी सोच इतनी अच्छी। अच्छी या बुरी हम सोच नहीं बोल सकते, लेकिन समझने का तरीका कि उन्होंने कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने पोता बहू को समझने की कोशिश की और उसके वर्क को टफ बताकर एटलीस्ट ये कंपनसेट कर दिया कि अपना अपना एरा ही इंसान को टफ लगता है। तो कहने की कुल मिला के बात ये है कि जो अपना टाइम होता है ना, वो हमें बहुत स्ट्रगलिंग लगता है, बहुत टफ लगता है कि हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हमने बहुत टफ लाइफ जिया है। तो अब जो जिस एरा में पैदा होगा वो उसी लाइफ को जिएगा ना, उस सारी सुख सुविधाओं को भोगेगा। आपके टाइम पे नहीं था तो और भी चीज़ें थी,
अब हमारे टाइम पे हमें नेचर बहुत कम देखने को मिलता है, हम दूर दूर जाते हैं, पार्क ढूंढते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ ये हमारा ही किया हुआ है, लेकिन मैं अगर एक बात है तो मैं भी बता सकती हूँ। तो हमें तो अब पार्क ढूंढना पड़ता है, हमें ऐसा मन करता है कि काश कि पार्क के आसपास हमारा घर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और आपके टाइम पे तो हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, कितना अच्छा लगता होगा। गर्मी, जैसा कि उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में हम चूल्हे पर खाना बनाया करते थे, तो उस टाइम पे इतनी गर्मी होगी ही नहीं, क्योंकि हर जगह नेचर है। और आज से इतने टाइम पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती होगी। हाँ, और जैसे बिजली नहीं है तो बिजली की इतनी नीड ही नहीं होगी। जैसे जैसी सुविधाएं आती हैं उसकी नीड बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अपना टाइम जो है वो सबको टफ लगता है, और हमारे आने वाली जनरेशन का टाइम हमें बहुत इजी लगने लगता है। हमें भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। अभी कल को मेरे बच्चे पोता पोती हो जाएंगे तो फिर मैं उनको अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाऊंगी। सबके साथ होता है। तो आज मंदिर जाने के बाद मुझे ये बात याद आ गई और मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने सही कहा या कुछ गलत कहा? अगर कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी सुधार करने की कोशिश करूँगी अपनी सोच में। थैंक यू।